आता हूँ, मान लो अभी 80 मिनट जावा के अंदर अभी ऐसे प्रैक्टिस करी क्या ABC नाम का, ठीक। मेल तो हमें क्या करना है, ब्रोकर लिंक फाइंड करना है जो लिंक काम नहीं करते, ठीक है। तो पहले एक वेब पेज का अगर आपको लिंक निकालना है, पहले मान लो मैंने ब्राउजर लॉन्च करा, न्यू क्या ड्राइवर ड्राइवर ये छोड़ पकड़ में गया, ठीक। मान लो मैंने लॉन्च कर दिया कोई वेबसाइट ड्राइवर डॉट मान लो क्या गेट माई शॉप, मान लो भाई ट्रिपल ए फोर टाइम बस ना करा दिया। मान लो वेब पेज लॉन्च हुआ, अब मैं उसमें से करूँगा पहले सारे लिंक ढूंढूंगा। अब देखो लिंक कितने हैं, बहुत सारे, तो क्या यूज़ करेंगे, फाइंड एलिमेंट की फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट्स बहुत सारे हैं इसलिए ड्राइवर डॉट क्या करा हमने, फाइंड एलिमेंट्स। अब आगे क्या करेंगे, बाई डॉट क्या टैग टैग, क्योंकि देखो याद रखना कि अगर मैं यहाँ का कोई वेबसाइट ओपन करूँ, ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है, जो हमारे सारे लिंक होते हैं वो हमेशा ए नाम के टैग के अंदर होते हैं, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे बाई डॉट टैग कर रहे हैं और उसके अंदर क्या पास बाई डॉट टैग नेम, ठीक। यहाँ पे क्या पास कर दिया हमने ए, रिटर्न करेगा क्या लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, एक और लगाना पड़ेगा, मैंने ले लिया इसको लिस्ट में, डेटास जावा यूटिल वाला। अब याद रखना ए टैग है, ए टैग के अंदर अपने पास एक एट्रीब्यूट होती है href नाम की, वो हमेशा लिंक उसी के अंदर होता है। अब बताओ मुझे href वैल्यू निकालने कैसे निकालूंगा, लगा दिमाग। href की वैल्यू निकाल ली मैं कैसे, जैसे मैं चलो दिखा देता हूँ एक बार, यही है तो लिंक पड़ी नहीं इसमें, देखो हाँ बताओ नाम, पूरा नाम बताओ, मुझे इस href की वैल्यू निकालनी, बताओ नाम क्या है इसका, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, हाँ। अब बताओ क्या करूँगा आगे, बताओ आगे क्या लिखूँ, मुझे वो एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं नहीं बताएंगे, बताओ मुझे सारे href वैल्यू निकालने कैसे निकालूंगा, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, ठीक है, मुझे सारा href वैल्यू निकालना है, कैसे निकालूंगा। फॉर लूप लगाओगे ना यार, चाहो तुम फॉर लूप लगा लो चाहे फॉर लूप लगा लो, तुम्हारे ऊपर। मान लो मैं लगा रहा हूँ फॉर लूप, मैंने ऐसे कंटेनर मिल लिया क्या वेब एलिमेंट WE कॉलन, मैंने ले लिया क्या गेट डेटाज, आ गया इसके अंदर क्या WE डॉट गेट एट्रीब्यूट वैल्यू, या ना गेट एट्रीब्यूट, ये कॉल करो अपने एट्रीब्यूट का कर यहाँ पे नाम दे दो HREF, बस। अब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग, इसी स्ट्रिंग के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, सारा लिंक, सारे उसके इनर टेक्स्ट, अरे वो लिंक, एक बार रन दिखा भी देता हूँ, रन कर दिया मैंने,
3 मिले इसे ना, तो उसने क्या करा, 3 इसने क्या करा दिया, वो प्रिंट करा दिया। अब आगे मुझे फाइंड आउट करना है ब्रोकन लिंक। अब देखो, पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा एक न्यू यूआरएल नाम की क्लास होती है जावा में, यूआरएल नाम की क्लास, आर एक नहीं हाँ रहा ना ये, और यहाँ पे पास करना पड़ेगा अपना यूआरएल। वैसे मैं अब देखो अपने यूआरएल कहाँ है, अभी लूप के अंदर है। मैं ऑब्जेक्ट कहाँ बनाऊंगा इसका, लूप के अंदर। ऊपर ही मान लेता हूँ यूआरएल यूआरआई इक्वल्स टू नल कंट्रोल। यूआरएल की हमेशा वैल्यू को क्या रही, क्लास नेम कैपिटल पूरा है, ठीक। और यहाँ पर मैंने कहा ये क्या, यूआरआई। अब यहाँ पे देखो मांग रहा है यूआरएल, नल वैल्यू नहीं दोगे, यहाँ पे स्ट्रिंग में अपना यूआरएल दोगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यूआरएल है, ए के पास ट्राई कैच लिखा कह रहा होगा, मतलब मैंने ये लगा दिया, ठीक। अब आगे देखो यूआरएल क्लास के पास एक मेथड है गेट, क्या था यार भूल गया ना क्लास का नाम, मैं गेट स्टेटस को नहीं यार नाम भूल गया, एक मेथड के पास है याद नहीं आ रहा, गेट कनेक्शन नहीं है कुछ, हाँ ऐसा ही कुछ है, ओपन कनेक्शन उसके पास आ ही नहीं रहा है। यूआरआई है ना अभी, उसके पास मेथड है ओपन कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है, यही कॉल करना है हमें। अब देखो रिटर्न क्या करता है ओपन कनेक्शन, देखो बार बार ये कह रहा है ना उसके लिए थ्रो डिस्टिंग के लिए सारे एक्सेप्शन का पेरेंट कौन होता है, चाहे एक्सेप्शन होता है चाहे थ्रोएबल। अगर तुम यहाँ पे एक्सेप्शन डाल लोगे थ्रोज में, कोई भी आएगा तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, हट गया ना, ठीक। अब ओपन कनेक्शन क्या करता है देखो, यूआरएल कनेक्शन, लेकिन हमें एक मेथड कॉल करना है। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा ना, इसके पास यूआरएल कनेक्शन के पास एक पेरेंट है, उसका नाम है http यूआरएल कनेक्शन, ठीक है। हमें उसके मेथड चाहिए, बताओ मैं कैसे कॉल करूँगा, मुझे पेरेंट का मेथड चाहिए। अप कास्टिंग करो, डाउन कास्टिंग सॉरी, यहाँ पे http, सारे मेथड नाम भूल गया, कनेक्शन पेरेंट में होल्ड, हाँ होल्ड करा नहीं सॉरी हाँ करा सकते थे, लेकिन उससे कराने के पहले तुम्हें वो करना पड़ेगा, ऐसे करा पाओगे, डाउन कास्टिंग के नहीं कर पाओगे। अब ए नाम का वैसे पास ऑलरेडी है देखो, इसलिए कनेक्शन तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट का कोड था ना, अब ड्राइवर भी है स्क्रीनशॉट भी, देखो पेरेंट चाइल्ड, अब हमें वो क्या मेथड कॉल करना था, कौन सा गेट क्या था, गेट है स्क्रीनशॉट ना। अब वो मेथड कॉल करना था, हमें कास्टिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर वो क्योंकि जो पेरेंट चाइल्ड जो है, वो पेरेंट के पास एक ऐसा मेथड जो चाइल्ड के पास नहीं है ना, इसलिए अब इसका देखो यहाँ पे एक मेथड होता है सेट कनेक्शन टाइम आउट, जैसे यहाँ पे टाइम आउट दे सकते हो कि जो मेरा कनेक्शन बने तो कुछ टाइम आउट दे दूँ मैं दे दूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ 4 सेकेंड, मिली सेकेंड देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बनाओ कि अब यहाँ पे देखो http कनेक्शन डॉट, इसके पास होगा गेट स्टेटस कोड का मेथड है, स्टेटस कोड का मेथड कोई होगा इसके पास यार, मालूम है ये जो हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं एचटीटीपी कनेक्शन, जैसे आप एपीआई ऑटोमेट करते हो ना रेस्ट एश्योर्ड के लिए, आप इसका भी यूज करके ऑटोमेट कर सकते हो अपना एपीआई, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड क्या होता है ना सिंपल पड़ता है अपने को, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं रेस्ट एश्योर्ड।
रेसेस शॉट शायद ये वाला नहीं मिल पाएगा हमें, मतलब वो ऑटोमेट करने का। इसके पास ही सेम देखो मेथड यहाँ पे हैं, ऐड रिक्वेस्ट बॉडी, ऐड हेडर, ऐड सारे सारे तुम्हें मिलेंगे सारे सारे। यार यहाँ पे स्टेटस कोड का मेथड होगा यार, याद नहीं आ रहा कौन सा, पूरा बहुत दिन हो गया देखिए। अच्छा कनेक्ट कॉल करना है शायद, क्या क्या करता है ये, याद नहीं आ रहा यार मेथड है। ये हो गया देखिए, गेट रिस्पॉन्स कोड है। हाँ ये ठीक, रिटर्न क्या करेगा देखो, इन गेट आरएसपी क्या कोड। यहाँ पे कंडीशन बनाओगे, इफ गेट आरएसपी कोड नॉट इक्वल्स टू क्या हो 200 के हो, मतलब वो क्या है ब्रोकन लिखो, SYSO लिंक क्या प्लस, तो यहाँ पे क्या कर लो अपना वो लिंक क्या करा लो प्रिंट। वो कहाँ से कराएंगे, हमारे पास ए नाम का वेरिएबल है जिसमें मिल रहा है ब्रोकन लिंक, वो क्या करा लो एल्स में even link is not a broken link। ठीक है, अब इसे याद रखना ना, सब कुछ करने के बाद में पहले तो तुम यहाँ बताते हो ना अपना सारी चीजें कनेक्शन बनाने के लिए। अब यहाँ पे ना इसके पास में मेथड मस्ट लिखना होता है, इस मेथड का नाम होता है क्या, सेट कनेक्शन। यार अरे मैं तुम्हें भूल गया हूँ, कनेक्ट नाम, तुम ये मस्ट है कॉल करना, अगर ये कॉल नहीं करोगे तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा अपने सर्वर से। ठीक है, अब बस इतना रन कर दो। हाँ देखो मैं इसको रन कर दूँ इतना, अगर ब्रोकन लिंक होगा वहाँ पे तो मैं ब्रोकन लिंक प्रिंट कर देगा, और नहीं होगा तो एल्स हो जाएगा। इतना, अगर कोई वेबसाइट में ढूंढूँ अच्छा ब्रोकन लिंक फाइंड आउट करने का, इंटरव्यू वाला प्रोग्राम लिखवाते हैं याद रखना। ये कनेक्शन ऐसा बनाएगा तुम्हारे जो तुम्हारे यूआरएल में तुम्हारा वेब से, और ये अपने लोकल से बनाएगा ऐसा कुछ, जैसे तो पूरा रेसेस शोड वाला है यार, पूरा रेसेस शोड वाला है, पूरा रेसेस ये कनेक्शन नाम का मेथड को यहाँ पे माउस रखो बताएगा देखो ऐसे, open connection link to the resource referenced by this URL if such connection is already not been established, and the connection already open indicated by connected printing the value to this one now, and first they are created, then they are connected after being created, and before connected values opens by this URL. Open communication link to resource referenced by this URL if such a connection has not already been established. ये शायद ना इस URL वाले क्लास के ऑब्जेक्ट को कुछ कनेक्शन बनाने के लिए कह रहा है ऐसा कुछ, तो देखते हो बता रहा हूँ इसके बारे में भी। तो यहाँ पे क्या आ गई, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, वेबसाइट लोकल लिंक में फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कौन सी लिंक तुम्हारे पेज पे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब जैसे कभी कभी होता है कोई बटन क्लिक करते हो ना दूसरे पेज पे जाता है, वो क्यों जाता है, तो उसके अंदर कोई लिंक पड़ा होता है, तब जाकर दूसरे पेज पे नेविगेट करता है। अब मान लो कि कोई बटन में क्लिक करो नहीं जा रहा है, मतलब वो क्या है तुम्हारा ब्रोकन लिंक। हाँ हाँ
तो मैं कोई वेबसाइट ढूंढता हूँ पहले यार। तुम लोग भी ढूंढना, देखना कोई वेबसाइट मिलता है तुम्हें। फिर समझो, देखो क्या है ना, ब्रोकन लिंक फाइंड आउट करना। ब्रोकन लिंक होता क्या है, पहली बात, जिस लिंक पे क्लिक करो और तुम्हें कुछ रिस्पॉन्स ना मिले, वो तुम्हारा क्या हो गया, ब्रोकन लिंक। हमें उसे फाइंड आउट करना है। अब पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेब पेज पे हम उस वेब पेज के सारे क्या करने हैं, सारे लिंक लाने हैं पहले। लिंक लाने के बाद हमें उसके सारे ब्रोकन लिंक फाइंड आउट करने होंगे तभी। अब देखो, बहुत सारे लिंक निकालने हैं, और सारे लिंक कहाँ होते हैं हमेशा, ए नाम के टैग के अंदर प्लस एच नाम के एट्रीब्यूट के अंदर। तब ए नाम का टैग है तो क्या करेंगे, फाइंड एलिमेंट्स करेंगे बाई डॉट टैग नेम, क्योंकि हम वहाँ पे एक टैग के बिहाफ पे ही वो लिंक फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कॉल क्या करा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट टैग नेम, हमने पास कर दिया ए नाम का वो। ठीक, रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। चाहो तुम यहाँ पे, अब लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है, उसके साथ रिटर्न निकालना है तुम्हें, तो कैसे निकलेंगे वो, तुम्हें लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चाहो तुम फॉर लूप लगा लो, चाहे तुम फॉर ईच लूप लगा लो। ठीक, तो मैंने क्या किया, अपने लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट को बाय वन एक वेब एलिमेंट की वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ मैं, स्टोर कर रहा हूँ। स्टोर करने के बाद अब यहाँ पे जो लिंक होगा वो हमेशा एच नाम के एट्रीब्यूट के अंदर होगा। अगर हमें सेलेनियम से किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए होगी तो हमेशा कॉल के नाम क्या करना पड़ेगा, गेट एट्रीब्यूट नाम का फंक्शन। अब मान लो अगर क्लास नाम के एट्रीब्यूट के अंदर होता, यहाँ पे क्या पास करते, क्लास। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ कॉल क्या करा, गेट एट्रीब्यूट, और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, उसका स्ट्रिंग। जैसे पहली बार लूप चला, ठीक है, तो यहाँ पे उसे पहला लिंक मिला। पहला लिंक यहाँ ए में स्टोर करा, स्टोर करने के बाद मान लो मैंने प्रिंट करा दे रहा हूँ पहले। अब उसके बाद तो आपको ब्रोकर लिंक फाइंड आउट करना है, तो उसके 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 लिए आपको एक यूआरएल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये यूआरएल नाम क्लास मतलब एक तरीके से यूआरएल कंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, यूआरएल कंटेन करने के लिए होता है, मैंने वो बनाया और उसके अंदर ही अपने क्या करा, मैं यूआरएल पास कर दिया। अभी देखो तुम्हारे यूआरएल किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर है, और हमें कन्वर्ट किसे करना, किस में करना है, यूआरएल के फॉर्म में करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, यूआरएल क्लास ऑब्जेक्ट बनाया और एज अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में मैंने यूआरएल वैल्यू पास करा दी। उसके बाद यूआरएल के पास एक मेथड है ओपन कनेक्शन नाम का, जो कनेक्शन ओपन करता है उन यूआरएल्स के लिए। ठीक है, आगे फिर हमें हमें एक मेथड कॉल करना था, सेट कनेक्शन टाइम आउट। क्यों कॉल करना था, हमें कॉल करना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इसको डाउनकास्ट कर लिया, क्योंकि ये मेथड जो है सेट कनेक्शन टाइम आउट किसके पास है, वो HTTP URL कनेक्शन के पास है। देखो ये मैंने क्यों कॉल करा है, HTTP कनेक्शन डॉट कनेक्ट। अगर यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो कनेक्शन यहाँ बिल्ड कर देगा URL के साथ। ठीक है, अगर यहाँ नहीं हुआ होगा तो, अगर हो गया है तो ये मेथड को फिर कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन कॉल करा है। उसके बाद जो मेरा HTTP कनेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल था, उसके पास मेथड क्या है, गेट रिस्पॉन्स कोड नाम का। अब जैसे रिस्पॉन्स कोड, अगर अब ये तो मालूम है ना, अगर कोई यूआरएल काम कर रहा है मतलब वो क्या हमेशा क्या थ्रो करेगा, 200, ये तो मालूम है ना। अगर काम नहीं करेगा मतलब हमेशा 500 फेंकेगा, अगर कहीं और साइड से इशू है। अभी तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या करा, अपने रिस्पॉन्स कोड एक वेरिएबल क्या करा लिया, स्टोर करा लिया, और यहाँ मैच करा रहा हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स कोड अगर ना हो इक्वल्स किसके, 200 के, तो क्या कर देना, वो बता देना कि वो ब्रोकन है। बस यही करा। कहाँ बताओ यार, ये वाली मैंने यहाँ पे यूआरएल क्लास ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्यों ऐसे क्यों बनाया, वही तो ऑब्जेक्ट बना देते, वही फोटो स्टोर करने के लिए है, लेकिन फिर ऊपर एकदम ऊपर क्यों बनाए वो वाला, ऊपर था कि काम कर देगा आगे चल जाते ऊपर नहीं। मैंने यहाँ पे तुम सोचो ना, मैंने इस चीज को यहाँ क्यों रखा, मतलब मैं चाहता तो मैं ये वाला काम यहाँ भी रख सकता था ना। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्यों बनाई, लाइन नंबर 15 पे।
अगर देखो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, मान लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं हो रही, मान लो तो कहाँ यूज, हमें तो बस इसी मेथड में अंदर यूज करना है ना, देखो कहाँ और यूज करोगे तुम, और मैं कहाँ यूज करूंगा सोचो ना। आगे वाले आप बताओ, लड़की आप बताओ, टैग में क्यों दे रखी, y डॉट टैग y डॉट x पास ये वाला चाहे मैं यहाँ, मतलब मैंने यहाँ गलती करी यूज करके, पहली बात मैं चाहूँ यहाँ भी दे सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, मेरे ऊपर है वो, ठीक है। तो यहाँ भी रखा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें आंसर देना चाहिए था कि यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी एक्सेसिबिलिटी और कहीं यूज करनी ही नहीं, पहली बात सोचो ना। अगर मुझे इस फॉर लूप के बाहर कहीं इस URI को यूज करना था, तब मैं ऊपर रखता चलता, ठीक है। हाँ, मेरा यूज, अब सोचो ना, मेरे URL का जो वेरिएबल है, इसको मुझे यूज कहाँ तक करना, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा। अब बताओ मुझे यूज कहाँ करना है, ये बस ये फॉर लूप के बॉडी के अंदर ही यूज करना है ना, उसके बाहर कहीं काम है मेरा इसका, नहीं है ना। तो मैं इसको, इसके लिए एक ऊपर वेरिएबल क्यों बनाऊँ, मैं चाहे इसमें लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ। हाँ, लेकिन ये होता अगर मुझे इस फॉर ईच लूप के बॉडी के बाहर कहीं यूज करना होता, इससे मैं क्या करता, तो ग्लोबली बना, ग्लोबल बना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं अपन, डाउन कास्ट हमने इसलिए करा है, देखो अपने पास एक पेरेंट चाइल्ड क्लास है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर चाइल्ड, पेरेंट पास एक, मानो चाइल्ड के पास ही सोच लो, चाइल्ड है, पेरेंट के पास एक ऐसा मेथड, मतलब दोनों के पास एक ऐसे मेथड है, दोनों सॉरी, जैसे पेरेंट चाइल्ड है, ठीक है, पेरेंट के पास एक ऐसा मेथड चाइल्ड के पास नहीं है, मुझे वो कॉल करना होगा। फिर कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है तुम्हारा, चाइल्ड का, जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसी के मेथड क्या होंगे, एक्सिक्यूट होंगे। अब देखो ये वाला ओपन कनेक्शन मेथड इसके पास नहीं था, जो देखो ये ओपन कनेक्शन रिटर्न करता है क्या, URL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, इसके पास ये सेट कनेक्शन टाइम आउट का मेथड नहीं था। अरे ये वाला आप लोग ये होता है ना, डाउन कास्टिंग आप क्यों करते हो, नॉन ओवर रीजन मेथड को कॉल करने के लिए दोबारा राइट वही साइड पास इधर एक पैरेंट पास मेथड है, कैसे यूज करेंगे, डाउन कास्टिंग करेंगे। तो ये वाली कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे जरूर नहीं चाहिए 100%। एक बार आप चाहे जैसे करें, दो चार बार लिख के आस पास जाए जैसे कर लो। चलो इसका वो बनाते हैं जेनरिक मेथड, ठीक है, इसका बनाते हैं क्या, जेनरिक मेथड, कैसे बनाओगे, मैंने बना दिया पब्लिक वॉइड क्या करोगे ना, अब बताओ आगे में क्या कोड लिखने हैं, मुझे इसका जेनरिक मेथड बनाना है, जो मैं हर एक वेबसाइट के लिए मैं टेस्ट कर सकूं कि हाँ इसमें क्या है, ब्रोकरली, मतलब ये मेथड इंडिपेंडेंट हो, किसी भी वेबसाइट के लिए क्या हो जाए, यूज। अब बताओ इसके अंदर मैं क्या कोड लिखूं, तो पैरामीटर URL ले लो, कौन सा बताओ, कहाँ पर लिखूं, क्या पैरामीटर दूं, बताओ, स्ट्रिंग URL ले लो, चलो स्ट्रिंग URL आगे, मतलब यार तुम इतनी बार URL फाइंड आउट करोगे, उतनी बार ब्राउज़र लॉन्च करोगे, ब्राउज़र से एक बार स्क्रॉल डाउन करो, छोटा कर बताओ, क्या मतलब इतना कोड URL से लेके जो नीचे तक का कोड है ना, उसको हम एक मेथड के अंदर रख देते हैं, हाँ, तो जब भी हमें करना हो तो कॉल कर लिए इसको डायरेक्ट, हाँ एकदम सही, ये वाला कोड क्या है, उठाओ यहाँ और यहाँ रखिए, ठीक है,
और पैरामीटर में क्या देना पड़ेगा, अपने यू आर। अब देखो क्या करना पड़ेगा, ये हो गया। बस तुम्हें यही मेथड, अब देखो यही मेथड तुम्हें आके देखो, बस तुम्हें आके बस यही मेथड यहाँ कॉल कर देना है। मान लो मैंने भी नॉन स्टैटिक रखा है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। और वही ट्राई कैच के लिए कह रहा है, मैं ट्राई कैच लगा दे रहा हूँ अभी के लिए। हाँ, देखो इसका भी एक कोड बताता हूँ क्या यूज होगा। ठीक है, और बस तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें यही कोड बार बार लिखना पड़ेगा और आके यही मेथड यहाँ कॉल कर दो और यही ये नंबर में क्या कर दो यहाँ पे पास। हमारा ये क्या हो गया, तुम्हारा एक जेनरिक मेथड हो गया। किसके लिए, ब्रोकर लिंक फाइंड आउट करने के लिए। अब तुम कह रहे हो कि बार बार ट्राई लगाना पड़ रहा है ना, ऐसा कर लो ना, एक ही कैच लगाओ। मैं सारे ट्राई हटा दे रहा हूँ, सारे कैच हटा दे रहा हूँ। बॉडी देखना, एक ट्राई, बाकी सब क्या गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी का पैरेंट डाल दिया। इजी, ठीक। तो एक काम कर लो, अभी ये वाला कुछ प्रैक्टिस करो कुछ वेबसाइट्स पे। जैसे तुम, मैं कोई वेबसाइट ढूंढता हूँ यार, मिलेगी वेबसाइट। एक लिख आ रहा है, यहाँ पे देना पड़ेगा URL। ठीक, बस मैं कोड याद रखना, हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट कोड हमारा यही वाला HTTP कनेक्शन। ये बस तुम ये मेथड कॉल रखो, बस ओपन कनेक्शन वाला, बाकी से तुम्हारे याद हो जाएंगे। ये ओपन कनेक्शन और डाउन कास्ट किससे करना है, उसके बाद तुम्हें ये मेथड याद रहेंगे, कनेक्शन टाइम आउट वाले। और बस दो ही मेथड तो है इसके पास, कनेक्शन टाइम आउट लाने वाले, कनेक्ट वाले, और रिस्पॉन्स कोड, और कुछ मेथड नहीं इसके पास। बाकी तुम्हें ये तो बेसिक वाला है, तुम्हें ये तो आना चाहिए। ठीक है, बस याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा जो लिंक होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, ए नाम के टैग के अंदर प्लस href नाम के एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, 43 ये ना, तो जेनरिक मेथड में आ जाओ ना। अब ये जेनरिक मेथड तो अपना यूटी क्लास में रख लेना, तो यूज होते हैं देखना। ठीक है, ये हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। कर लो, हाँ। और यूआरएल वाला भी चाहो तो डायरेक्ट तो उसी के अंदर यूज कर। देखो सेट एक मतलब कॉल करा कनेक्शन टाइम आउट, जब कनेक्शन टाइम आउट के लिए कभी कभी वेट करना पड़ता है हमें, तो वहाँ पर तुम्हारा थ्रेड डॉट स्लीप इम्प्लिसिट वेट एक्सप्लिसिट वेट नहीं चलता। तो अगर तुम्हें कनेक्शन को कुछ टाइम गिवन देना है, तुम्हें यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्या, सेट कनेक्शन टाइम आउट। क्या करेगा, जब कनेक्शन बता समय तुम्हें 4 सेकेंड तुम्हारा वेट करेगा कि हाँ कनेक्शन बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट नाम का मेथड है,
ये जैसे यहाँ पे हमने कॉल कराया ना ओपन कनेक्ट नाम का, अब ओपन कनेक्शन मान लो इसने काम नहीं करा तो ये काम कर देगा तुम्हारा कनेक्ट हुआ। हाँ ठीक है, अगर वो काम नहीं करा तो काम कर देगा, बाकी सेम आगे मैंने रिस्पॉन्स कोड ले लिया, बाकी वो करा रहा हूँ फिर। और जो गिवन टाइम 400 है, कुछ भी दे दो आप, तो अगर उस टाइम में अगर कनेक्शन नहीं बना पाया हाँ तुम्हारे पास कोई एक्सेप्शन आएगी इधर, तब हाँ वही टाइम आउट सेक्शन में भी कुछ ऐसा आएगा। हाँ मिली सेकंड में, ठीक है। तो कोई वेबसाइट अगर मिल जाए तो अच्छी बात है यार। हाँ तो क्या करें।